सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी स्व मंतव्य प्रकाश में आगे बता रहे हैं कर्म संख्या 11 से बंध क्या है, जिसको मैं भी मानता हूँ स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। सा निमित्तक अर्थात अविद्या से निमित्त है। बंध सा निमित्तक अर्थात अविद्या से निमित्त है। जो जो पाप कर्म ईश्वर भिन्न उपासना अज्ञान आदि सब दुख फल करने वाले हैं, इसीलिए यह बंध है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है। यहाँ इसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि जो पाप कर्म ईश्वर उपासना हम कर भी रहे हैं, यदि वह अज्ञानता से भरी हुई है तो वे सब दुख फल करने वाले हैं, इसलिए बंध है। बंधन होता है, आत्मा का बंधन है। शरीर में आत्मा है तो यह आत्मा का बंधन है। यदि यह मोक्ष में होगा, हम सभी आत्माएं मोक्ष में होंगे तो परमात्मा के आधार से होंगे। आगे बता रहे हैं कर्म संख्या 12 में मुक्ति किसे मानते हैं, वेदानुकूल मुक्ति क्या है, अर्थात सर्व दुखों से छूटकर जितने भी दुख हैं, तीनों प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, तीनों प्रकार के दुख से छूटकर बंधन रहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना नियत समय पर्यंत मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः संसार में आना। मुक्ति के विषय में स्वामी जी का मत है, जो ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि जितने भी दुख हैं सभी दुखों से छूटना और आत्मा का बंधन रहित होना। कब तक होना और किसके आधार से रहना? 36,000 बार जो प्रलय का समय है, एक प्रलय का समय 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है और 36,000 बार प्रलय होगा, तब तक आत्मा ईश्वर जो सर्वव्यापक है उसके आधार से सृष्टि में स्वेच्छा से विचरेगा। वहाँ कोई किसी प्रकार का दुख उसको नहीं होगा। अब स्वामी जी मुक्ति में ईश्वर की वाणी वेद के अनुसार इस प्रकार से मानते हैं। आगे क्रम संख्या 13 में मुक्ति के साधन बता रहे हैं। मुक्ति के साधन ईश्वर उपासना अर्थात योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या की प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्य विद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं। मुक्ति के साधन बहुत संक्षेप से बताए हैं। शुद्ध चेतन स्वरूप की उपासना और योग अभ्यास करना। योग अर्थात जुड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके रखना और उसी जुड़े हुए से जो विवेक उत्पन्न होता है, उसी विवेक से धर्मानुष्ठान करना, ब्रह्मचर्य करना और विद्या की प्राप्ति करना। आप्त विद्वानों का भी संग करना, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। सत्य विद्या, सुविचार, अच्छे विचार रखें और पुरुषार्थ आदि जितने भी धर्मयुक्त कर्म हैं, ये सब मुक्ति के साधन हैं। 14 कर्म संख्याएं बता रहे हैं। अर्थ वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाए और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं। अर्थ यहाँ धन उपार्जन भी है और अर्थ आत्मा ही के अर्थ अगर लिया जाए तो धर्मयुक्त कर्म है। 15 क्रमांक में बताया काम वह है जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाए। धर्म और अर्थ दोनों से
विवेक पूर्वक ज्ञान के आधार पर जो कर्म है उसका नाम काम है। कर्म संख्या 16 में वर्णाश्रम किसको मानते हैं? गुण कर्मों की योग्यता से वर्ण आश्रम है। गर्भ से उत्पन्न होने के बाद वर्ण व्यवस्था नहीं वेदानुकूल मानी जाती है। जिसके अंदर जैसे गुण हैं उसको उसी वर्ण में रखा जाए, यह वेदानुकूल है। 17 क्रमांक में राजा उसी को कहते हैं जो शुभ गुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान, प्रकाश रहित, न्याय धर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत वर्ते और उनको पुत्रवत मान के उनकी उन्नति को और सुख को बढ़ाने में सदा यत्न किया करे। राजा प्रजा की उन्नति को हर वक्त चाहते रहें, धर्मानुकूल वर्तते रहें और प्रजा को पितृवत वर्तें। ये राजा के बारे में वेदानुकूल बताया गया है। आगे 18 क्रम में बता रहे हैं प्रजा उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव को धारण करके पक्षपात रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राज विद्रोह रहित राजा के समान साथ में पुत्रवत वर्ते, राजा को पिता तुल्य समझे और राजद्रोह न हो, ऐसी प्रजा न हो और स्वभाव पक्षपात रहित न्याय धर्म का सेवन करने वाली प्रजा हो, इसको प्रजा मानते हैं। 19वें क्रम में बता रहे हैं जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाहे सो न्यायकारी है, उसको मैं भी ठीक मानता हूँ। क्रमांक नंबर 20 में बता रहे हैं देव विद्वानों को अविद्वानों को असुर। देव बता रहे हैं जो विद्वान हैं वो देव तुल्य हैं और जो अविद्वान हैं और अविद्वानों को असुर, पापियों को राक्षस, अनाचारियों को पिशाच मानता हूँ। ऐसा ही वेदानुकूल क्रम में बताया गया है। 21वें क्रमांक में बता रहे हैं उन्हीं विद्वानों, माता पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और स्त्री व्रत पति का सत्कार करना देव पूजा कहती है। इससे विपरीत अदेव पूजा इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर पाषाण आदि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ। यहाँ बताया गया है वे ही विद्वान, माता पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन और पतिव्रता स्त्री स्त्रीवत पति का सत्कार करती है, वहीं देव पूजा कहती है। और इसके विपरीत अदेव पूजा होती है। और जो मूर्तियों को पाषाण आदि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य मानता हूँ, क्योंकि जड़ पदार्थों को कहीं भी वेद में पूजनीय नहीं माना है। आज 21वें क्रमांक तक, आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।